वर्सेज़ में खुशामदीद दोस्तों। आज आप जानेंगे कि अगर किसी शख्स ने आपकी प्रॉपर्टी पर, आपकी दुकान पर, आपके घर पर, आपके प्लॉट पर कब्ज़ा कर लिया है और आपको उस दुकान से, घर से, प्लॉट से बेदखल कर दिया, तो आपके पास ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप फ़ौरन आप कब्ज़ा हासिल कर सकें। क्योंकि अगर आप सिविल केस चलते हैं, अमूमन ये बना हुआ है कि जी कब्ज़ा कर लिया, अब अदालत में केस चलेगा तो वो सालों साल केस चलता रहेगा। ऐसा नहीं है। एक ऐसा कानून मैं जो आपको बताने लगा हूँ, उसके अंदर अगर कोई इस तरीके से जिसकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया गया है, अगर वो केस करता है तो उसे 2 महीने के अंदर अपनी ज़मीन का कब्ज़ा वापस मिल सकता है। वो कानून कौन सा है? वो कानून बयान करता है द इल्लीगल डिस्पोसेशन एक्ट 2005। द इल्लीगल डिस्पोसेशन एक्ट 2005 के ज़रिए अगर आप अदालत में एक डायरेक्ट इस्तग़ासा दायर करेंगे, जिसको ज़मीन से बेदखल किया गया है, जिसको मकान से बेदखल किया गया है, जिसकी ज़मीन, मकान, दुकान पर कब्ज़ा किया गया है, अब होगा क्या, वो एडिशनल सेशन जज पे ये केस दायर होगा। सेशन जज इस केस को मार्क कर देगा किसी एडिशनल जज के पास। ठीक है, जो मुतासरा शख्स है वो अदालत में जाएगा अपने वकील के ज़रिए और वो कहेगा कि जी इस ज़मीन का मैं मालिक हूँ या मैं मालिक नहीं हूँ, बिलफर्ज़ ये मेरे कब्ज़े में थी। तो 2 सिचुएशन होती है ना कि बिलफर्ज़ एक प्लाट पड़ा है, वो उसका जो असल मालिक है वो बिलफर्ज़ दुबई में रहता है। ठीक है, उसने अपने प्लाट पर हवाले कर रखा था, उसके अपने भांजे के हवाले कर रखा था, अपने कज़न के हवाले कर रखा था। अब उसका कज़न या भांजा मालिक तो नहीं है उस प्लाट का, उसका असल मालिक तो प्लाट का तो दुबई में बैठा है ना। लेकिन इस कानून के तहत वो भांजा, वो रिश्तेदार जो ज़मीन पे काबिज़ था, यानी जिसके कब्ज़े में वो ज़मीन थी, वो भी केस कर सकता है। इसके लिए उस ज़मीन का मालिक होना ज़रूरी नहीं है। तो मालिक भी कर सकता है, अगर मालिक मौके पे मौजूद नहीं है और जिसके कब्ज़े से वो ज़मीन ली गई थी, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी भांजे और वाली और कज़न वाली, तो वो भी दायर कर सकते हैं। वो अदालत में केस दायर कर देंगे तो अब होगा क्या, एडिशनल सेशन कोर्ट के अंदर ये केस चलेगा। इस केस के ज़रिए फिर क्या होगा, वो फ़ौरन इंक्वायरी स्टैंड कर सकते हैं, एडिशनल जज मार्क कर देगा, वो पुलिस की मामनत हासिल कर सकता है, वो कोई भी इस तरीके से रेवेन्यू ऑफिसर, पटवारी हो गया, तहसीलदार हो गया, उसको मौके पे भेज सकता है। वो फिर मौके पे पहुंचकर पुलिस ऑफिसर हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, या कोई दूसरे वो किसी भी कमीशन को पॉइंट करता है उस ज़मीन की बाबत के, जी देख कर आए, मौका मुलायजा करके आए कि उस ज़मीन पे कब्जा किसका था। तो आप भी अपने कब्जे का सबूत लगा सकते हैं, जैसे बिजली का मीटर उस पर लगा हुआ था, आप उसकी बिल पेमेंट कर रहे हैं, या कोई भी आप सबूत दे सकते हैं जिससे साबित हो कि कब्जा आपका था। तो जब इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी, आपकी आ जाएगी, तो वो अदालत फिर उस रूह की रोशनी में जब साबित हो जाएगा कि असल काबिज़ आप थे, यानी जब आपको बेदखल किया गया है फोर्सफुली तरीके से और इन लोगों ने किया है, तो इसके अंदर होगा कि अदालत फ़ौरन वो कब्ज़ा आपको आपके हैंड ओवर कर देगी, उस ज़मीन का, उस प्लाट का। उसके अंदर ये नहीं होगा कि सालों सालों केस चलेगा, ऐसा नहीं है। 2 महीने के अंदर अदालत उस केस का फैसला करेगी और अगर आप 2 साबित कर देंगे अदालत के अंदर, तो वो 1 महीने के अंदर भी वो, बल्कि अगली पेशी के ऊपर भी वो आपको उस ज़मीन का कब्ज़ा वापस दे सकती है। तो एक ऐसा कानून है, इसके अंदर अल्लाह ना करे आपके साथ कभी ऐसा वाक़या हो, लेकिन फिर भी कानून का आपको पता हो, कोई इस तरीके से कोई बदमाश, कोई लालची, कोई भी शख्स इस तरीके से आपकी ज़मीन पे, आपके घर पे, आपकी दुकान पे काबिज़ हो चुका है और आप सिविल कोर्ट में जाते हैं, अदालतों में, आपको ये हो गया कि जी सालों साल केस चलेगा, नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। आपने इल्लीगल डिस्पोसेशन एक्ट 2005 के ज़रिए इस्तग़ासा दायर करके डायरेक्ट कंप्लेन आपने दायर करनी है, तो वो एडिशनल के पास चलेगा और 2 महीने के अंदर आपका इस ये फैसला हो जाएगा और आपको आपकी ज़मीन का कब्ज़ा मिल जाएगा। और आपने जिन्होंने कब्ज़ा किया है उनको ऐसे अदालत नहीं छोड़ देगी, बल्कि अगर वो साबित हो जाए कि उन्होंने इल्लीगल तरीके से कब्ज़ा किया था आपकी ज़मीन पे, तो उन लोगों को अदालत 10 साल तक की सज़ा दे सकती है। उनको 10 साल की सज़ा होगी, जेल हो जाएगी, उनको जुर्माना होगा। तो दोस्तों ये कानून है जिसके बारे में आपको और मेरे यंग लॉयर्स को और सबको पता होना चाहिए। कभी भी ऐसा वक्त आपके ऊपर आ सकता है, खुदा ना करे आए, लेकिन कभी भी आपके जानने वालों पर इस तरह का आए तो आपको पता हो कि आपने कौन सा फोरम यूज़ करना है जहाँ से आप फ़ौरन रेमेडी हासिल कर सकते हैं, जहाँ से आप फ़ौरन इंसाफ ले सकते हैं। शुक्रिया।